हाँ जी। तो यस्टरडे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो टैरिफ अनाउंस किए हैं, तो उसकी वजह से दुनिया में एक हलचल मची हुई है। ठीक है। और हलचल मचनी तो नहीं चाहिए अगर आप इकनॉमिक समझते हैं और दुनिया को समझते हैं। तो इस वर्ल्ड में नथिंग इज़ परमानेंट, और स्पेशली इकनॉमिक्स जो है और ट्रेड जो है वो हर वक्त चीज़ बदलने का नाम है। ठीक। और इन टैरिफ से ये एक बात तो साम क्लियर होती जा रही है कि दुनिया में अब प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, क्योंकि जो चीज़ें जो वेस्ट और नॉर्थ अमेरिका बनाता था इजीली, अब वो चाइना, इंडिया और दूसरे जापान में तो पहले भी डेवलपमेंट थी, दूसरे कंट्री भी बनाने शुरू हो गए हैं। ठीक है। इन आर्डर टू प्रोटेक्ट देयर ओवन इंडस्ट्री, इन आर्डर टू प्रोटेक्ट देयर ओवन जॉब्स। ठीक है। तो ये सारे जो है एक्शन लिए जा रहे हैं। तो दिस इज़ अगेन माई फोकस इज़ साउथ एशिया, कि साउथ एशिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि लाइक 2 बिलियन पीपल, लाइक 2000 मिलियन पीपल लिव इन दैट स्मॉल रीजन। Come closer together, make the border a free trade border, and then gradually we will, the taboos will go away. The trade and business and economic opportunities, this is like a huge opportunity for the South Asia, and they shouldn't, उनको ये ज़ाया बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और दिस इज़ अपॉर्चुनिटी कि उनको यूटिलाइज करते हुए ट्रेड और इंडस्ट्रियल गुड का फ्री फ्लो हो पूरे रीजन में। तो अगेन बैक टू द ट्रम्प टैरिफ, दिस वाज ए ड्यू, दिस वाज नॉट ए सडन थिंग। ये कोई अचानक नहीं हो गया कि उसने टैरिफ लगा दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोकल जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब थी वो सारी दूसरे कंट्री में शिफ्ट हो गई थी, और लोग जो अमेरिकन लोग थे उनके पास जॉब नहीं थी, वो सफ़र कर रहे थे, इसीलिए ड्रग का यूज़ बढ़ रहा था। तो वट एवर दे आर डूइंग फॉर देयर ओन कंट्री से। हम ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। ठीक है, वो उनका अपना कंट्री वो कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनका अपना राइट है। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी है हमारे साउथ एशियन कंट्री के लिए कि वो अपने आप को रिकन्सिडर करें, इंस्टेड ऑफ वेस्ट और नॉर्थ अमेरिका को देखने की बजाय वो अपने अंदर देखें, अपने पास कनेक्ट हों, जिसमें ना जो हैं वो जो समुद्री रास्ते हैं ना उनकी ज़रूरत पड़ेगी। सारा ट्रेड बाय रूट हो सकता है, बाय रोड हो सकता है, और इट्स वेरी मच पॉसिबल। इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, इसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, और लोगों को आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी है। सारे स्टेक होल्डर जो इस रीजन के हैं दे सिट टुगेदर। इससे ह्यूज, अगर चाइना को भी इस रीजन में ड्रैग कर लिया जाए तो लाइक 3 बिलियन पीपल, लाइक 3,000 मिलियन पीपल लिविंग इन दैट एरिया, और इट्स ए ह्यूज मार्केट, और वहाँ पे सारा कुछ बनने जो है। सो दिस इज़ ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल इन साउथ एशिया। पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए ये बहुत अच्छी चांस है कि सारे कंट्री पास हों, अपने आप को रीअलाइन करें, और सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की फोकस हों। इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विल चेंज एवरीथिंग। जो मूवमेंट चल रही हैं, चाहे पाकिस्तान में चल रही हैं, इंडिया में चल रही हैं, श्रीलंका में चल रही हैं, ठीक है, और दूसरे कंट्री में जो भी स्ट्रगल हो रही है, जो भी पॉलिटिकल अपहीवल है, वो सारी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी से जुड़ी हुई है। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और उसको मैनेज करने का एक ही तरीका है कि वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आए, वरना ये जो टर्मोइल है ये बढ़ता जाएगा जब तक इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। तो जो ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए हैं सब कंट्रीज़ पे तकरीबन, ठीक है, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इकट्ठे हों, ट्रेड शुरू करें, और अपने आप को वो जो हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट हैं उनसे निकाल के जो लोग अभी ज़िंदा हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी पे फोकस हों, ताकि वो रीजन भी जो है वो अपनी ज़िंदगी को इंजॉय कर सके। और मेरा इंटरेस्ट ये है इस सारी गेम में कि किसी बंदे को जो रोज़गार है वो अपने घर से दूर ना मिले, अपने रीजन, अपने कल्चर में वो काम कर सके, ना कि उसको रन अवे करना पड़े किसी यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में। सो दैट इज़ वाई आई एम टोटली फोकस ऑन साउथ एशिया, कि जो बंदे उधर हैं वो रह रहे हैं कि उनको रोज़गार अपने मुल्कों के पास ही मिले, दे डोंट हैव टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग। तो ह्यूज पॉपुलेशन, लेट्स टेक इट एज ए द एज, अदरवाइज़ अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो बिल्कुल टू मच है, इसको इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हम उस पर बात नहीं करते, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पे बाद में बात करते हैं। राइट नो जस्ट फोकस फ्री ट्रेड इन द साउथ एशिया, और इससे ह्यूज अपॉर्चुनिटी
فار دوز کنٹری، ان ملکوں کے لیے بہت زیادہ مواقع ہیں کہ جس میں وہ اپنے آپ کو ری الائن کریں اور ٹریڈ کریں اور لوگوں کو پراسپیرٹی کی طرف لے کے جائیں. تھینک یو ویری مچ.